हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आइए, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। दो लेक्चर में, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के तरीके क्या होते हैं, और दूसरे लेक्चर में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए थे, बेसिक और जो भी मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन। जैसे मैंने आपसे बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ में दो तरीके के क्वेश्चन हम लोग के एग्ज़ाम में पूछ सकता है। एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि कुछ नंबर दे देगा और उसका एलसीएम या एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और दूसरे तरीके का क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रहेगा कि जो पढ़कर, क्वेश्चन को पढ़कर हम लोग को खुद उसमें से समझना पड़ेगा कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो आइए, बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है। दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 8, 12, 15, 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपको मैंने बताया था कि एलसीएम का डिफिनीशन ही होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर क्या नंबर दिया है? 8, 12, 15, 21। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 8, 12, 15 और 21 से विभाजित हो जाए। इसका मतलब यहाँ पर हमको क्या निकालना है भाई? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन को पढ़कर हम लोग को ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दिए गए सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, तो मतलब हमको निकालना है 8, 12, 15, 21 का एलसीएम। तो हम लोग भाग विधि से निकाल लेते हैं। 2 से गुणा करेंगे, 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 15 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा। फिर 2 से हम लोग कैंसिल करते हैं, 2 दूना 4, 2 3 6, 15, 21। फिर 2 से हम लोग कैंसिल कर देते हैं, ये पूरा कट जाएगा। 3 नहीं कैंसिल होगा, 15 नहीं होगा, 21 नहीं होगा। फिर 3 से काटते हैं, ये ख़त्म, 3 5 15, 3 7 21। फिर 5 से हम लोग कैंसिल करेंगे, ये भी कैंसिल, ये पहले से कैंसिल, ये ख़त्म, 7। फिर लास्ट में 7 से हम लोग कैंसिल कर देंगे, पूरा कैंसिल। फिर इन सब का आपस में गुणा, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40 और 7 तरीके 21 गुणा कर देंगे, 0 4 8। कितना आ गया भाई? 840। इसका मतलब इन नंबर का एलसीएम आ गया 840, और 840 ही वो नंबर होगा जो दिए गए सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होगा, पूरी तरह विभाजित होगा। तो क्या आंसर हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का? हम लोग का क्या आंसर हो गया भाई? 840। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो 8, 12, 15, 21 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब दिए गए संख्याओं से विभाजित है, तो इसका मतलब हम लोग को क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो क्लियर हो गया। तो एक तो बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा जो डायरेक्ट डेफिनीशन पर बेस्ड था। डायरेक्ट डेफिनीशन पर बेस्ड आप क्वेश्चन देख रहे हैं। और आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या दिया है। दिया, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी जिसमें 12, 16, 24, 30 और ठीक है 24, 30 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में शेष 7 बचे। प्रत्येक अवस्था में मतलब हर नंबर से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन पढ़कर आपको क्या लग रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 12, 16, 24, 30 से भाग देने पर
इसका मतलब कि 12, 24, 16, 30 से भाग देना है, मतलब दिए गए संख्याओं से भाग देना है। तो ये तो कन्फर्म है कि एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब आगे दिया है कि भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में शेष कितना बचे भाई 7। तो सबसे पहला काम हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं 12, 16, 24 और 30 का। तो सबसे पहला काम एलसीएम 2 से काटेंगे 6, 8, 12, 15। फिर 2 से कैंसिल किया जाएगा 2 3 6, 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 15। फिर 2 से कैंसिल कर दें 3, 2 दूना 4, 2 3 6, फिर 15। फिर 2 से कैंसिल होगा, ये 3 नहीं कटेगा, ये कट गया, 3 नहीं कटेगा, 15 बच गया। फिर 3 से काट दिया जाए, ये पूरा ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, 3 5 15। फिर लास्ट में 5 से काटेंगे, पूरा कैंसिल। अब सबका गुणा 1 2 3 4, तो 2 का 4 बार गुणा करेंगे 16 और 5 गुणे 3, 16 5 80 गुणे 3, 8 3 24, मतलब 240। एलसीएम 240 आ गया। इसका मतलब ये हुआ भाई कि 240 में इन नंबर से भाग दिया जाएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, और पूरा पूरा कटने का मतलब रिमाइंडर बचेगा 0, शेष कितना बचेगा 0। इसका मतलब कि 240 में जब इन सारे नंबर से भाग दिया जाए तो शेष हमारा कितना बचेगा 0। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि शेष कितना बचना चाहिए 7। तो आपको करना कुछ नहीं है, शेष अगर 7 बचाना है तो 240 में 7 जोड़ दिया जाए तो 247, और यही हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत आसान। अब भाई एलसीएम निकाल लिए, एलसीएम उन नंबर से कटेगा लेकिन रिमाइंडर हमको कितना चाहिए 7 चाहिए, तो 7 उसमें हम लोग प्लस कर दिया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 3 जोड़ने पर या 5 घटाने पर वह संख्या 27, 35 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो। तो जैसे भी आपको मिले कि दिए गए संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, तो इसका मतलब क्या निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहले तो हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। 27, 35 और 21 से पूर्णतः विभाजित की बात कर रहा है। तो सबसे पहले किससे काटा है भाई 3 से, 3 9 27, 35 नहीं कटेगा और 3 7 21। फिर 3 से कैंसिल किया जाए, 3 3 9, 35 7। फिर 3 से ये पूरा कैंसिल, 35 और 7। अब 7 से कैंसिल कर देते हैं हम लोग, 7 5 35 और फिर लास्ट में 5 से पूरा कैंसिल हो गया। अब गुणा कर देते हैं, 3 3 9 3 27, 7 5 35। इसका मतलब ये 27 गुणे 35 आ गया। तो अब 27 और 35 का गुणा कर लिया जाए। 27 गुणे 35 कितना आता है, 5 7 35, 3 बच गया, 5 दूना 10 3 13, 3 7 21, 2 बच गया, 3 दूना 6 2 8, मतलब 5 4 9। इसका मतलब एलसीएम आ गया 945। कितना आ गया भाई 945। इसका मतलब 945 27, 35 और 21 से पूर्णतः विभाजित होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है आपको वो संख्या बताना है जिसमें 3 जोड़ने पर वह 27, 35 और 21 से विभाजित होने लगे। तो अगर एलसीएम 945 है और 945 27, 21, 35 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो इसका मतलब 3 इसमें से घटा दिया जाए तो 942 होगा, जिसमें फिर हम लोग 3 प्लस करेंगे तो हमको 945 मिलेगा। इसका मतलब वह संख्या 342 होगा जिसमें अगर 3 जोड़ दिया जाए तो 945 मिलेगा, और 945 हमारा 27, 35 और 21 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो पहला पूछा था कि वह संख्या बताइए जिसमें 3 जोड़ने पर हमको 27, 35 और 21 से विभाजित है। तो वह संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 942 हो जाएगा, क्योंकि 3 जोड़ने पर हमको 945 मिलना चाहिए, और छोटी से छोटी संख्या तो 945 होगा। अब दूसरा पूछा है या 5 घटाने पर, तो आपको 5 घटाने पर 945 मिलना चाहिए। इसका मतलब जो नंबर होगा इससे 5 ज़्यादा होगा,
तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो वो नंबर क्या होगा 950। अब 950 में हम लोग 5 घटा देंगे तो हम लोग को 945 मिल जाएगा। और 945 27 21 और 35 से पूर्णतः विभाजित है। क्लियर है, समझ गए? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बिल्कुल रटने की कोशिश बिल्कुल आपको नहीं करना है। कोई भी नंबर आपको, कोई भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल रटना नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो जितने भी टाइप के, हम अभी एलसीएम वाले सारे क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। एलसीएम में जितने भी टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। एलसीएम का जितना भी टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23 बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है। देखिए क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें या जिसे 36, 48, 64 से भाग देने पर शेष क्रमशः 25, 37, 53 बचे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अक्सर, हर एग्ज़ाम में, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इस तरह का क्वेश्चन ना पूछता है। और इस क्वेश्चन की खास बात देखिए है क्या, बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 36, 48 और 64 से भाग देने पर, मतलब दिए गए संख्याओं से भाग देना है तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, ये कन्फर्म है। शेष 25 बचे, 37 बचे और 53 बचे, मतलब 36 से भाग देंगे तो शेष 25 बचेगा, 48 से देंगे तो 37 बचेगा, और 64 से देंगे तो 53 बचेगा। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में शेष कितना बच रहा था 5, तो हम लोग 5 को ऐड कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर 3 शेष अलग अलग बच रहा है। तो भाई आप 25 को जोड़ेंगे कि 37 को जोड़ेंगे कि 53 को जोड़ेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन की खास बात क्या होती है, 36 से भाग देने पर शेष 25 बच रहा है, 48 से भाग देने पर शेष 37 बच रहा है, और 64 से भाग देने पर शेष 53 बच रहा है। तो ये जो डिफरेंस होता है इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा बराबर आएगा। देखिए 11, 11, 11। अब इसका यूज क्या है, अब हम लोग आगे बात करेंगे। पहले हम लोग 36, 48 और 64 निकाल लेते हैं एलसीएम। तो 2 से कटेगा 18, 24 और 32। फिर 2 से काटेंगे हम लोग 9, 12, 16। फिर 2 से काटेंगे 9, 6, 8। फिर 2 से काटेंगे 9, 3 और 4। फिर 2 से काटेंगे 9, 3, 2। लास्ट में एक बार और 2 से 9, 3, ये कट गया। फिर 3 से 3 3 के 9 कैंसिल, फिर 3 से फिर पूरा कट हो गया। तो अब देखिए सबका गुणा कर लीजिए भाई। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 3 3 के 9। तो इसका मतलब कि 64 गुणे 9 आया, तो 9 चौक के 36, 3 बच गया, 9 छक्का 54, 3 57, 576। तो इनका जो एलसीएम आ गया है, जो इनका एलसीएम आ गया वो 576 आ गया। ठीक है, 576 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन का जो हम लोग आंसर होगा, ये जो डिफरेंस 11 आया है, इसी को 576 में से आप घटा देंगे तो 565 आ जाएगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस तरह का जब भी क्वेश्चन देगा कि इससे भाग देने पे इतना शेष बचे, इससे भाग देने पे इतना, इससे भाग देने पे इतना, तो ये भाजक और ये शेष का जो डिफरेंस होगा ना, ये हमेशा ही बराबर आएगा, हमेशा बराबर आएगा। और एलसीएम निकालने के बाद उसी डिफरेंस को क्या करना है, आपको माइनस करना है, उसी अंतर को क्या कर देना है, माइनस करना है। याद रहेगा आपको, बिल्कुल इसको रट लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन एकदम आता ही आता है। इसको डिटेल में अगर बात करेंगे हम लोग तो भी यही आंसर आएगा। अगर बेसिक तरीक़ा से करेंगे तो भी हम लोग को 11 घटाना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो आइए एक क्वेश्चन मैं इस तरह का और करा देता हूं ताकि आपको बिल्कुल
कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ सेम इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 24। आप क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग करते हैं। देखिए क्या दिया है, दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें या जिसे एक ही बात है, जिसमें 20 ए नंबर चेंज है, जिसमें 20, 25, 35, 42 से भाग देने पर शेष क्रमशः, अच्छा 42 लग रहा है, एक नंबर ज़्यादा हो गया, चलिए अभी मिला लेते हैं। शेष क्रमशः 19, 27 और 31 बचे। इसका मतलब 3 नंबर दिया है, ये 42 नहीं रहेगा, बस अब सही है। चलिए तो अब देखिए वो नंबर चाहिए जिसमें, अच्छा ये भी हम लोग गलत कर दिए हैं, जिसमें 20, अब चेक कर लेते हैं एक बार और, वह छोटी छोटी संख्या जिसमें, अब देखिए ये अंतर सेम नहीं आ रहा है, ये नंबर हमको लग रहा है कि ऐसा नंबर है, ये 20, 25, 35, 42, तो ये नहीं रहा होगा, ये हम लोग का 31, 42 में से 31 जाएगा, कितना बचेगा, 42 में से 31 कितना बचेगा भाई, 11। ये गलत है, क्वेश्चन में कुछ हम लोग मिस्टेक कर दिए लिखने में। आइए क्वेश्चन को बना लेते हैं फिर से। जैसे सपोज करिए यही क्वेश्चन रहा होगा, जिसमें 20, 25 और 35 से भाग देने पर, तो 25 में से अगर 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 25 में 27 नहीं घटेगा क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग यहाँ से लेते हैं 25, 35 और 42, तो 25 में से 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो 35 की जगह क्या होना चाहिए, 35 में से 6 घटाने पे कितना होना चाहिए, 8, 28, यहाँ पर 28 होना चाहिए, और 42 में से 6 घटा दें तो 6, 36, यहाँ पर 36 होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन होना चाहिए। देखिए तो दिया है कि जिसमें 25, 35 और 42 से भाग देने पर शेष 19, 28 और 36 बचे। तो ये देखिए डिफरेंस यहाँ पे कितना आएगा, 15 में से 9 गया 6, 15 में से 8 गया 7, यहाँ पर 34 होगा, यहाँ पर 6 होगा, ये चेंज कर लीजिए आप, यहाँ पर 34 होना चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंस बराबर आना चाहिए। अगर ये डिफरेंस बराबर नहीं आएगा तो वो क्वेश्चन आपका आ नहीं पाएगा। तो अब आप और भी बढ़िया से समझ गए होंगे। अब हम लोग को करना कुछ नहीं है, अब हम लोग को बस 25, 34 और 42 का एलसीएम निकाल कर उसमें से 6 क्या कर देना है, माइनस, उसमें से 6 क्या करना भाई, माइनस। तो आइए 25, 34 और 42 का एलसीएम निकाल लिया जाए। तो 2 से कटेगा 25, 17 और 21, अब नहीं कटेगा, अच्छा 17 तो 17 से कटेगा और किसी नंबर से कटेगा नहीं, तो कैंसिल कर लेते हैं 17 और 21। अब ये 3 से कटेगा 25, ये कैंसिल, 3 7 21, फिर 7 से कटेगा 25 नहीं कटेगा, 1 कट गया, फिर 25 2 बार 5 से कटेगा 5, फिर 5। अब गुणा कर देना है सबका, कुछ नहीं करना है। अब देखिए गुणा हम लोग करते हैं कैसे, 5 5 25, 25 दूना 50, तो ये 50 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए अब गुणा किससे कर दिया जाए भाई, गुणे 17 और 7 तरीके 21, तो 17 5 85 गुणे 21, इसका मतलब 85 में 21 का गुणा कर दिया जाए, तो यहाँ 5 होगा, 8 होगा, 2 5 10, 2 8 16, 1 17, तो 5 8 7 1 0 बढ़ जाएगा। इसका मतलब 17 8 5 0। तो जो इनका एलसीएम आ गया है वो आया 17,850 माइनस 6, तो आंसर आ जाएगा 17,846, 17,846। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट पर एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 9, 11, 13 से भाग देने पर शेष क्रम से 1 2 3 बचे, 1 2 3 बचे। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि 9, 11, 13 से भाग देने पर शेष कितना बचे भाई, 1 2 3। तो ये डिफरेंस हम लोग देख रहे थे हमेशा बराबर रहता है। यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया, तो ये डिफरेंस यहाँ पर सेम नहीं आया है।
ये डिफरेंस अगर एक स्टेप में सेम नहीं आए तो एक बार फिर माइनस कर दीजिए, -1 -2 -3। तो अब देखिए 7 बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा और यहाँ पर 7 बचेगा। अगर एक स्टेप में अगर डिफरेंस बराबर नहीं आता है तो हम लोग क्या करेंगे कि दोबारा एक बार फिर से वही चीज़ माइनस कर देंगे। अब देखिए इसको करना क्या है, सबसे पहले 9, 11 और 13 का क्या निकालेंगे, एलसीएम, और उसमें से 7 माइनस करेंगे, फिर बाई 2 कर देंगे, फिर बाई क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप बिल्कुल ध्यान समझेंगे। 2 इसलिए बाई 2 करें क्योंकि इसमें हम लोग 2 बार माइनस कर दिए हैं। तो अब 9, 11, 13 का एलसीएम आप जानते हैं कि 9, 11, 13 का एलसीएम निकालने के लिए इन सबको आपस में गुणा कर दें। तो 9 × 11 करेंगे, 11 × 13 तो होता है 143, फिर उसमें 9 का गुणा करेंगे तो 9 3 × 27, 2 बच गया, 9 4 × 36, 2 38, 3 बच गया, 9 1 9 3 12। तो ये आ गया 1287 - 7/2, इसका मतलब 1280/2, 2 6 12, 2 4 8 0। तो आंसर आ गया 640। क्या आंसर आ गया दोस्तों, 640। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल करने का तरीका बिल्कुल आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, केवल आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर है। तो आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये हम लोग एलसीएम पर बेस्ड कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन किए, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन दिया था और हम लोग को पढ़कर समझना था कि इसमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले मैं एलसीएम के वो सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा जितने भी टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आए हैं। फिर इसके बाद मैं आपको एचसीएफ के वो सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जितने टाइप के क्वेश्चन एचसीएफ पर बन सकते हैं। फिर लास्ट में हम लोग कुछ अलग क्वेश्चन करेंगे सबको मिलाकर कि एलसीएम का भी क्वेश्चन है और एचसीएफ का क्वेश्चन है दोस्तों। तो फिर अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन के साथ मिला जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।